हरतालिका तीज पर उनसे तुम्हारा व्रत हो ना हो, 5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो, 5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से बाबा से प्रार्थना कर कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो। शिव को समर्पित। और जितनी मेरे भारत पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है। तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो तो प्रयास करना एक पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर, आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो कम से कम 1 महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ, वो पारिजात की पत्ती को मलकर भले पानी से निकलो, चाहे तुम चबा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे, 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पांव काम करना चालू करेगा और तुम चलो, ये निश्चित है। तो पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो तो हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांचित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि फल, मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर